एक शांत गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जिसके अंदर एक छिपी हुई घाटी के बारे में लोग बातें करते थे। कहा जाता था कि वहां बहुत सुंदर जगह है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता था। काव्या, मैंने सुना है कि इस जंगल के अंदर एक ऐसी घाटी है जहां एक छोटी नदी बहती है और वहां का नजारा बहुत ही अलग और शांत होता है, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। अगर ऐसा है तो हमें जरूर वहां जाना चाहिए, लेकिन हमें बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जंगल के अंदर रास्ता खो जाना बहुत आसान होता है और हमें हर कदम सोच कर रखना होगा। जब दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, तभी धीरज काका वहां आए। उन्होंने घाटी का नाम सुनते ही थोड़ा गंभीर होकर बच्चों को ध्यान से समझाया और जरूरी सावधानियां बताईं। उस घाटी तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए सही रास्ता पहचानना जरूरी है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो इंसान आसानी से भटक सकता है। इसलिए बहुत समझदारी से जाना। काका, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। हम बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाएंगे और हर चीज को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हम सुरक्षित रहते हुए वहां तक पहुंच सकें। अगली सुबह अर्जुन और काव्या जंगल की ओर निकले। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक छोटी बहती हुई नदी की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें घाटी की दिशा का संकेत दे रही थी। काव्या, ये पानी की आवाज शायद उसी घाटी की तरफ से आ रही है। अगर हम इस आवाज का पीछा करें तो शायद हमें सही रास्ता मिल सकता है और हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें सिर्फ आवाज के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें आसपास के निशानों को भी ध्यान से देखना होगा, ताकि हम रास्ता न भूलें और सही दिशा में चलते रहें। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक लोमड़ी चट्टान पर बैठी दिखाई दी। वो शांत होकर उन्हें देख रही थी और फिर धीरे से उठकर एक दिशा में चलने लगी, जैसे उन्हें रास्ता दिखा रही हो। अर्जुन, ये लोमड़ी बार बार पीछे देखकर जैसे हमें बुला रही है। मुझे लगता है कि ये हमें किसी खास जगह तक ले जाना चाहती है और हमें इसका ध्यान से पीछा करना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर हम सावधानी से इसके पीछे चलें तो शायद ये हमें सही रास्ता दिखा दे और हम उस घाटी तक आसानी से पहुंच सकें। लोमड़ी उन्हें एक ऊंची पहाड़ी रास्ते पर ले गई, जहां चढ़ाई थोड़ी कठिन थी, लेकिन ऊपर से जंगल का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और हवा भी ठंडी और ताज़ा लग रही थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर हम सावधानी से इसके पीछे चलें तो शायद ये हमें सही रास्ता दिखा दे और हम उस घाटी तक आसानी से पहुंच सकें। लोमड़ी उन्हें एक ऊंची पहाड़ी रास्ते पर ले गई, जहां चढ़ाई थोड़ी कठिन थी, लेकिन ऊपर से जंगल का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और हवा भी ठंडी और ताज़ा लग रही थी। ये रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो दृश्य दिख रहा है वो बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत के बाद मिलने वाला अनुभव हमेशा खास होता है। हमें धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम बिना थके इस सफर को पूरा कर सकें। पहाड़ी पार करने के बाद वे घाटी में पहुंचे, जहां जमीन पर हल्की चमक दिखाई दे रही थी। सूरज की रोशनी पानी पर पड़कर एक सुंदर दृश्य बना रही थी, जो बहुत आकर्षक लग रहा था। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल के अंदर इतनी शांत और चमकदार जगह भी हो सकती है, जो इतनी खास और अलग दिखाई देती है। ये हमारी अब तक की सबसे अच्छी खोज है। मुझे खुशी है कि हमने हिम्मत करके यहाँ आने का फैसला किया और इस जगह को अपनी आंखों से देखा। लोमड़ी घाटी के किनारे बैठ गई और धीरे से जमीन पर पंजा मारने लगी, जैसे वो कुछ खास दिखाना चाहती हो, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता था। ये लोमड़ी जमीन पर क्यों इशारा कर रही है? शायद यहाँ कुछ खास है जिसे हमें ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हमें क्या दिखाना चाहती है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक पुराना रास्ता दिखाई दे रहा है। शायद ये वही रास्ता है जिससे पहले लोग इस घाटी तक पहुँचते होंगे, लेकिन अब ये छिप गया है। अर्जुन और काव्या ने समझा कि हर चीज पहली नजर में साफ नहीं होती। कई बार सही चीज देखने के लिए धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है, जो उन्हें इस सफर में सीखने को मिला। आज मैंने सीखा कि अगर हम ध्यान से देखें और धैर्य रखें तो हमें कई छिपी हुई चीजें दिखाई दे सकती हैं, जो हमें पहले समझ नहीं आती थी, और यही इस सफर की सबसे बड़ी सीख है। हाँ, और ये भी कि हमें हर संकेत को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे संकेत ही हमें बड़ी खोज तक पहुंचा देते हैं, जो बहुत खास होती है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और घाटी की चमक कम होने लगी।
अर्जुन और काव्या ने तय किया कि अब उन्हें वापस लौटना चाहिए और सुरक्षित गांव पहुंचना सबसे जरूरी है। अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। हमें उसी रास्ते से लौटना होगा जिससे हम आए थे, ताकि हम बिना किसी परेशानी के गांव पहुंच सकें। हाँ, सही समय पर वापस आना भी जरूरी होता है। हम फिर कभी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें सुरक्षित लौटना ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपना अनुभव सबको बता सकें। गांव वापस पहुंचकर उन्होंने धीरज काका को सब बताया। ये सफर उनके लिए सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि सीख और अनुभव से भरा एक खास पल बन गया, जिसे वे हमेशा याद रखते। तुम दोनों ने बहुत समझदारी से ये सफ़र पूरा किया। मुझे खुशी है कि तुमने सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली सीख को भी समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। उस दिन के बाद अर्जुन और काव्या उस घाटी को याद करते थे। ये सफर उन्हें सिखाता रहा कि धैर्य, समझदारी और ध्यान से ही हम जीवन में नई चीजें खोज सकते हैं।